बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। नमीरा, क्या हुआ फुप्पो? बेटा जरा जल्दी से काशान को फोन करो, उसको कहो जल्दी घर आए। शफीक की तबीयत बहुत खराब है। ओह माय गॉड, क्या हुआ बाबा को? अल्लाह गारत करे इस कमबख्त अमरीन को, इस सारा किया धरा इसी औरत का है। मेरे बेचारे भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया इसने। वो प्लीज हौसला करें। मामा प्लीज बस कर दे, क्यों रो रो के अपने आप को हल्कान करें। कभी सोच भी नहीं सकती थी अरसद, शाला मेरी अपनी बेटी होगी। उन जालिमों ने मुझे एक दफा गले भी नहीं लगाने दिया मेरी बच्चियों को। तो आपको क्या लगा कि वो बाजू फैलाए आपका इंतजार कर रही होंगी? आपने नफरत नहीं देखी थी उनकी आंखों में अपने लिए? मैं उनसे माफी मांग लेती, हाथ जोड़ लेती, मैं मना लेती उन्हें। वो आपको कभी भी माफ ना करती। अरसद, उजाला ने कभी अपनी माँ के बारे में तुमसे कोई बात की? हाँ, और जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए थे वो मैं चाह कर भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मुझसे मत पूछें। तो फिर क्या सोचा तुमने? तुम्हें लगता है कि अब कुछ सोचने के लिए बचा है? मुझे लगा पूछ लूं एक बार तुमसे, कहीं अब भी तुम्हारे दिमाग में मोहब्बत का कीड़ा रेंग रहा? नमीरा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है? तुम्हें पता है इस बात से बाबा कितने हर्ट हुए? तो मैं भी कोई खुश नहीं हूँ। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। कितनी दुआएं मांगी मैं, तब जाके इतने सालों बाद मुझे उनकी शक्ल देखना नसीब हुई। और नतीजा देख लिया आपने। वो तो आपके साथ ऐसे सलूक कर रहे थे जैसे आपने दूसरी शादी नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। अपनी सगी औलाद को छोड़ देना कि क्या किसी कबीरा गुनाह से कम है? के मार के निकालने की कसम है। जो कुछ मैंने किया ना अरसद, इसके आगे ये सजा नाकाफी है। तो अब क्या जान से मार कर सुकून मिलेगा उन्हें? तुम्हें क्या पता, रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ मैं। मामा प्लीज, मामा बस कर दो। सच बताओ मुझे उजाला, क्या तुम्हें वाकई अरसल से मोहब्बत है? नहीं, वो सिर्फ मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज अरसल को उस औरत के पहलू में देखकर मुझे जहर लगने लगा है। वो सच कह रही हो तुम? जाहिर सी बात है, मैं उस शख्स को कैसे पसंद कर सकती हूँ जो उस औरत की गोद में खेला जिस पे पहले हमारा हक था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो कैसे अपनी सगी औलाद को भूल कर किसी और की औलाद को पाल सकती है इतनी मोहब्बत से। नमीरा, नमीरा, क्या हुआ फुप्पो? बेटा जरा जल्दी से काशान को फोन करो, उसको कहो जल्दी घर आए। शफीक की तबीयत बहुत खराब है। ओह माय गॉड, क्या हुआ बाबा को? तुम बाबा को देखो, मैं फोन करती हूँ काशान। अच्छा, नहीं सुनो, बल्कि एम्बुलेंस को पहले बुलाओ। काशान आ जाएगा अस्पताल। एम्बुलेंस बुलाओ बेटा। मैं करती हूँ। काशान, I don't know why, but I'm feeling कि मैं गन पॉइंट पर आपको यहाँ लाई हूँ खाना खिलाने के लिए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। वैसे कुछ ख्याल है आपको मेरा? मैं खफा थी आपसे।
हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, वरना घर में गेस्ट थे, आना बहुत मुश्किल था। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, बंगले का क्या सोचा है आपने? मेरे ख्याल में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद इस बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ नमीरा, खैरियत है? ओके, आई एम जस्ट कमिंग। क्या हुआ काशान? मामू को जाने का अटैक आया, मुझे जाना पड़ेगा। तुम खुद चली जाना, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। तो तुम बाद में भी तो जा सकते हो ना काशान। मेरी वहां पर जरूरत है, मामू है वो मेरे। मीरा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर बाबा को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो। इंशाल्लाह बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से वो औरत घर आई, बाबा ने उसी की टेंशन ली है। हाँ, टेंशन तो बहुत हुई है हमें इसकी वजह से। सब तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें और किसी आजमाइश में न डाले। मम्मी मेरा बेटा, आपने काशान को फोन किया? तो वो मैंने फोन किया है, वो आता ही होगा। अल्लाह गारत करे इस कमबख्त अमरीन को, इस सारा किया धरा इसी औरत का है। मेरे बेचारे भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया इसने। तो वो प्लीज हौसला करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं बता रही हूँ, अगर शफीक को कुछ हुआ ना तो इस मर्तबा मैंने इस औरत को छोड़ना नहीं है। यानी कहाँ से टपक पड़ी है हमारी जिंदगियों में, सारा सुकून खराब करके रख दिया। पता नहीं मेरी बेटियां मुझे माफ करेंगी भी कि नहीं। कितने सालों से मैं बचता हूँ कि जहन्नुम में जल रही। इस शख्स की मोहब्बत में सही औलाद को छोड़, उसने तो एक दिन भी कदर ना की मेरी। कुछ माँ को भी बताएगा क्या किया है? फिलहाल आप जाएं, फाइल रखे हैं और खाला को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ जा रही हूँ, माँ को ही मरवाना। अगर आपा की आंख खुल गई ना तो हम दोनों को पकड़कर बंद कर देंगी। क्या आप बदफाल निकाल रही हैं मुंह से? उजाला, क्या हो गया है तुम्हें? इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? आपका कसूर ये है कि आप उस औरत के शौहर के बेटे हैं जिस औरत से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। उजाला मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? इस बात का क्या मतलब है?
काशान कैसे हैं बेटा तुम्हारे मामू अब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहा डॉक्टर्स ने? 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है। अम्मी आप एक काम करें, आप नानों के साथ घर चले जाएं। नहीं बेटा, मेरा तो ध्यान यहीं लगा रहेगा। दादू, काशान ठीक कह रहे हैं, आप दोनों घर चले जाएं, रात कैसे गुजारेंगे यहाँ? मेरे ख्याल में उजाला तुम भी घर ही चले जाओ। नहीं, मैं बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। काशान मेरा ख्याल में हम दोनों को घर ले ही जाओ, यहाँ पर वैसे ही ना दिल बहुत घबरा रहा है। ठीक है, नानो चले। बेटा अरे नानो, आप यहाँ रहकर मजीद बीमार हो जाएंगे, चले आप, मैं आपको ले चलता हूँ। चल। अपना ख्याल रखना। उजाला, तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। खाला को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, सो रही है। ये आप जाके फाइल रखा है। हो गया मेरा काम, अब बताऊंगा उस खबीस मुंशी को मैं। ये कुछ माँ को भी बताएगा क्या किया है? फिलहाल आप जाएं, फाइल रखे हैं और खाला को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। माँ को ही मरवाना। अगर आपा की आंख खुल गई ना तो हम दोनों को पकड़कर बंद कर देंगी। क्या आप बदफाल निकाल रही हैं मुंह से? कबूलियत का वक्त हो सकता है, आधी रात है। जा रही हूँ ये रखने के लिए। सुने, ध्यान से रखिएगा, आवाज शोर मत मचाइएगा। जाएं, रखें रखें। पता है, माँ हूँ मैं तुम्हारी। ये इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रही है। मुझे लगा दादू या पप्पा ने बता दिया होगा। बहुत ही अफसोस की बात है, किसी ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। बाबा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बार। तभी उजाला इतनी अपसेट है। बहुत गिल्टी फील कर रही है। उसे लग रहा है कि बाबा की इस वक्त जो हालत है सिर्फ उसी की वजह से है। इसका मतलब ये है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। उजाला और उस लड़के के दरमियान कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन उस बेवकूफ को खुद भी नहीं मालूम था कि उसकी स्टेप मदर का हमारे साथ क्या रिलेशन है। मेरा बकौल तुम्हारे तो वो उसकी फ्रेंड का कजन था ना। आई एम सॉरी, मैंने उजाला की वजह से झूठ बोला था। ऐसे कभी किसी और मामले में तो तुमने कभी झूठ नहीं बोला। मेरा कभी मेरा दिल रखने के लिए भी झूठ बोल देगा। काशान प्लीज यार, तुम घूम घुमा कर एक ही बात क्यों करते हो? और तुम हर बार मुझे उसी तरह झड़क देते। लेकिन देखो ना, मैं भी कितना ढीठ हूँ, हर बार अपनी किस्मत आजमाने आ जाता हूँ।
ना मीरा, अब क्या नाराज होकर जान लोगी मेरी? बहुत ढीठ हो ना, कभी जान नहीं छोड़ोगे मेरी? तुम एक बार हुक्म तो करके देखो, दूसरी सांस भी ले लो तो क्या ना? प्लीज। बात नहीं हुई उससे? नहीं। तो तुम फोन कर लेते। पिछले 4 घंटे में 50 बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार भी फोन नहीं उठाया उससे। I'm sorry। सब कुछ मेरी वजह से। It's okay, मामा। It's not your fault। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का कि मेरी इतनी मोहब्बत और चाहत के बावजूद मुझसे बात करने को तैयार नहीं। वो किसी और के किए की सजा मुझे कैसे दे सकती है? अरसद, वो तो शॉक्ड होगी ना। लेकिन उसे मेरी कॉल तो अटेंड करनी चाहिए ना। वो इतनी बेहस कैसे हो सकती है? तेरे इस बात को मान नहीं रहा। टेक इट इजी अरसद, उसे थोड़ा टाइम दो। बाय द पासिंग ऑफ टाइम वो सेट हो जाएगी। आई डोंट नो कि वो खुद सेट होगी या मुझे अपसेट कर देगी। पता नहीं कितनी आजमाइशें लिखी हैं तकदीर ने मेरी किस्मत के खाने में। खुदा की कसम बेगम साहिबा, वो रजिस्ट्री मैंने खुद अपने इन गुनाहगार हाथों से फाइल में रखी थी। और मुंशी साहब, मैं आपको 100 दफा कह चुकी हूँ कि किसी ने उस फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। आप ऐसा कीजिए, आप मुलाजमा से पूछिए, हो सकता है कि वो कागज कमरे में कहीं गिर गए हो। या मेरी खुदाया, आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो फाइल खुद मैंने अपने हाथों से वहां रखी थी और खुद अपने हाथों से उठाकर यहाँ तक लाई। तो कोई किस तरह हाथ लगा सकता है? बात समझने की कोशिश तो करें। लगता है कि मुंशी साहब की बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। जी नहीं, ना ही मेरी याददाश्त कमजोर हुई है और ना ही हाथ। तो फिर कागजात ढूंढे ना, किधर गए वो कागजात? बाय द वे खाला, वो हैं किस चीज़ के कागजात? अरे जुनैद, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वो नूरपुर वाली जमीन है ना, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। ओहो हो करोड़ों की जमीन का मामला है मुंशी साहब, फिर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं घर जाके देखता हूँ। मैं हाँ मुंशी साहब, जाएं घर और इत्मीनान से देखिए। हो सकता है अपने घर पे ही रख दिया हूँ। मुझे तो परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा। जल्दी घर जाएं और कागजात ढूंढें। जैसे ही मिल जाए फौरन लेकर आइएगा, करोड़ों की जमीन का मामला है। जी बेहतर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कहाँ जा सकती है रजिस्ट्री? मैंने अपने हाथों से फाइल रखी थी। ढूंढेंगे खाला, मिल जाएगी। इन्हीं के पास होगी और कहाँ जाएगी। नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कोई राब्ता नहीं रखना है। उजाला, क्या हो गया है तुम्हें? इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? आपका कसूर ये है कि आप उस औरत के शौहर के बेटे हैं जिस औरत से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? साफ साफ बता दो मुझे। साफ बात यह है कि मैं आपसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हमारे बीच में जो कुछ भी था खत्म हो चुका है। आपके लिए बेहतर यह होगा कि मुझे दोबारा कांटेक्ट ना करें। उजाला, बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।